Hello everyone, I am Nisha Lamba and I welcome you all to our channel Unacademy Judiciary। और मैं आपके सामने हाजिर हूं एक बार फिर से एक और लेटेस्ट लीगल अपडेट के साथ। पर आज की वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो हमारे लॉ के टॉपिक्स से डिफरेंट है। मतलब जनरली हम जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं या फिर हाई कोर्ट के कुछ जजमेंट्स हैं उनको डिस्कस करते हैं, बट आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉपिक की जो कि हमारे जो जजेस, जो लोअर जुडिशरी के जजेस हैं, खासतौर पर उनकी सेफ्टी के ऊपर बात आती है, उसकी बात कर रहे हैं। एक महिला जज को एक लॉयर और एक कॉन्विक्ट मतलब एक अपराधी जिसको सजा दी जा चुकी है, वो फैसले से खुश नहीं था और उसने महिला जज को धमकी दे दी कि तू है क्या चीज, बाहर मिल, देखते हैं कैसे जिंदा घर जाती है। इमेजिन कीजिए कि आप अपनी कोर्ट में बैठे हैं, आप एक जज हैं और आप वहां पर फैसला सुनाने के लिए बैठे हैं और आपको इस तरह की धमकी मिले। उस टाइम पर आप शायद सेफ फील करेंगे क्योंकि आप सराउंडेड हैं बाय द सिक्योरिटी, बट वहां से निकलने के बाद आपको अपनी सेफ्टी की कितनी चिंता होगी। ऐसा ही एक दिल्ली की कोर्ट के अंदर हुआ। आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या मामला था, पूरी कहानी आपको मैं बताऊंगी और उसके बाद हम कुछ इसी से जुड़े सवालों से के बारे में बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो के अंदर आगे जाने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप अनअकैडमी जुडिशरी के साथ जुडिशरी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप एक ही सब्सक्रिप्शन पाकर सभी स्टेट्स की तैयारी कर सकते हैं। आपको अलग अलग सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपके सारे मेजर लॉज, माइनर लॉज, लोकल लॉज, स्पेशल लॉज, आपका जीके का पोर्शन, लैंग्वेज का पोर्शन, बेसिकली आपके एग्जाम में आने वाला सारा का सारा पोर्शन कॉम्प्रिहेंसिवली इन डेप्थ लाइव क्लासेस के थ्रू कराया जाता है। और आपको ये ऑफर खरीदने का अभी बहुत अच्छा मौका मिल रहा है क्योंकि अभी आपको मिलेगा पूरे 60% का डिस्काउंट प्लस पूरे 12 महीने के लिए आपको एक्स्ट्रा एक्सटेंशन मिलेगा जुडिशरी के सब्सक्रिप्शन पर। यानी कि अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं तो आपको पूरे 12 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। आप 2 साल का खरीदेंगे तो भी उस पर 12 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा, राइट। और आपको सबसे अच्छी बात अनअकैडमी जुडिशरी की ये बता दूं कि अगर आप एक सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं आपको सभी बैचेस का एक्सेस मिलता है। आपको अलग अलग बैचेस नहीं परचेज करने पड़ते, आपको एक साथ सभी बैचेस का एक्सेस मिलता है। अगर आपको इस ऑफर का फायदा उठाना है तो आपको एक कोड की जरूरत पड़ेगी और कोड आप ये यूज कर सकते हैं, रेफरल कोड निशा लांबा NISHALAMBA विदाउट एनी स्पेस आपको डालना है, इससे आपको स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो निशा_लांबा07 पर कनेक्ट कर सकते हैं और टेलीग्राम पर आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं निशा_लांबा 1511 पर। गुड इवनिंग आरती। चलिए अब बात करते हैं मामला है क्या असल में। सो बेसिकली दिल्ली की एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की कोर्ट थी जिसके अंदर मामला था चेक बाउंस का। 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट का मामला था जिसके अंदर एक गवर्नमेंट टीचर, 63 ईयर ओल्ड के गवर्नमेंट टीचर थे जो कि रिटायर्ड थे, ठीक है। रिटायर्ड गवर्नमेंट टीचर के खिलाफ चेक बाउंस का केस फाइल हुआ था और उस केस के अंदर कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया था उसको, मतलब उसको अपराधी मान लिया था कि उसके खिलाफ जो भी उसके खिलाफ सबूत वगैरह पेश किए गए वो सच माने गए और उसको अपराधी घोषित कर दिया गया, उसको कन्विक्ट कर दिया गया, ठीक है। तो उस फैसले से वो खुश नहीं थे और उन्होंने कोर्ट में जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है शिवांगी मंगला की कोर्ट थी और उनकी कोर्ट के अंदर उनको ओपनली थ्रेटन किया था, राइट। उन्होंने जो मैजिस्ट्रेट हैं उन्होंने अपनी ऑर्डर शीट के अंदर भी लिखा है कि उन्होंने फिजिकली थ्रेटन किया उनको मेंटली थ्रेटन किया। इनफैक्ट ही ट्राइड टू थ्रो एन ऑब्जेक्ट ऑन हर, मतलब कोई वस्तु वहां से उठा के उसके ऊपर फेंकने की भी कोशिश की गई, राइट। और उन्होंने उसको ये कहा कि या तो इसमें एक्विटल कर दो, मतलब सजा जो है उसकी माफ कर दो, मतलब उसका जो केस है उसको रद्द कर दो, या फिर आप अंजाम के लिए तैयार हो जाओ। उनका कहना था कि हम तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन फाइल करेंगे और तुमसे रेजिग्नेशन, तुम्हारी नौकरी तुमसे छीन ली जाएगी, ठीक है। तुमको फोर्स करेंगे, तुमसे जबरदस्ती रिजाइन करवा देंगे तुम्हारी नौकरी, राइट। और जज शीट, जो ऑर्डर शीट है उसके अंदर जो ये मैजिस्ट्रेट है उनका ये भी कहना है कि उनके खिलाफ एब्यूसिव लैंग्वेज इस्तेमाल की गई, उनकी फैमिली के खिलाफ भी पर्सनल रिमार्क्स दिए गए और उनको प्रेशर किया गया कि तुम फैसले को बदल दो वरना अंजाम सही नहीं होगा। ये आपको फोटो जो नजर आ रही है ये है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट शिवांगी मंगला जिनकी कोर्ट में ये हुआ था और इनको बोला गया, इनफैक्ट वो जो अपराधी है उसने ये कहा अपने लॉयर को कि तुम कुछ भी करो, कुछ भी करके तुम मुझे मेरे फेवर में फैसला दिलवाओ। लॉयर ने भी यहाँ पर उनके खिलाफ बोला कि वो कंप्लेन फाइल करेंगे एंड ऑल दैट। तो ये हुआ, तो एग्जैक्टली ये वर्ड्स उन्होंने ऑर्डर शीट में लिखे हैं, तू है क्या चीज कि तू बाहर मिल, देखते हैं कैसे जिंदा घर जाती है। इस तरह की बातें उनको बोली गई ओपन कोर्ट के अंदर, उनकी कोर्ट में रहते हुए, राइट। और
फिर इस केस के अंदर बेसिकली हुआ क्या कि जो ऑर्डर है उसके अंदर ऑर्डर तो कर लिया गया, बट अगेन जो ये जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हैं इनका कहना है कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के अंदर वो यहाँ पर की धमकी दे रहे हैं, आप इस तरह से हरासमेंट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनके खिलाफ इंक्वायरी इनिशिएट की जाएगी। प्लस उन्होंने जो लॉयर हैं जो उनकी तरफ से पेश हुए थे उनको भी शो कॉज नोटिस भेजा कि क्यों आपके खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स ना इनिशिएट की जाएं। तो बेसिकली आपको मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स होती हैं उनके पास पावर नहीं होती है कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स को स्टार्ट करने की। मतलब वो रेफर कर सकते हैं मैटर को हाईकोर्ट के सामने कि इस तरह से ये सब किया गया, कंप्लेन की जा सकती है कि ऑब्स्ट्रक्ट किया जा रहा है जस्टिस डिलीवर करते टाइम, क्रिमिनल इंटिमिडेशन का केस फाइल किया जा सकता है, पब्लिक सर्वेंट को आप परेशान कर रहे हैं उसकी ड्यूटी के टाइम पे, तो इस तरह की जो कंप्लेन्स हैं वो इस तरह का केस इनिशिएट किया जा सकता है। बट कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स जो हैं जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास पावर नहीं होती है उनको इनिशिएट करने की, ज्यादा से ज्यादा वो बस एक रेफरेंस दे सकते हैं, ठीक है। बट इस केस में उन्होंने उसको शो कॉज नोटिस दे दिया जो कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की पावर में नहीं होता है। और इस केस के अंदर फिर फाइनली जब अगली सुनवाई हुई तो अगली सुनवाई में 22 महीने की सिंपल इम्प्रिजनमेंट, मतलब लगभग 2 साल की इम्प्रिजनमेंट जो है यहाँ पर दे दी गई उस कन्विक्ट को, और 6,65,000 का फाइन भी इंपोज किया गया, राइट। अब यहाँ पर ये तो थी ये कहानी, लेकिन आप जानते हैं इस तरह की कहानी ये न्यूज में आ गई तो ये उठ रही है। अदरवाइज इस तरह के किस्से हर रोज लोअर जुडिशरी की कोर्ट्स में होते हैं। अब इस कहानी से कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। यहाँ पर इस कहानी के कई पहलू हैं। बेसिकली आप देखेंगे कि जो भी हमारी लोअर जुडिशरी है, हम हायर जुडिशरी की बात नहीं कर रहे हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का लेवल एक डिफरेंट लेवल हो जाता है, बट अगर हम बात करें लोअर जुडिशरी की और पर्टिकुलरली मैजिस्ट्रेट्स की कोर्ट्स की, तो उन केसेस में बहुत ज्यादा सेफ्टी को लेकर काफी कंसर्न्स आते हैं। देखिए जो जितने भी ट्रायल्स होते हैं मोस्टली कंडक्ट लोअर लेवल पर ही किए जाते हैं, उसके बाद तो अपील एंड ऑल दैट होता है। बट अगर आप लोअर लेवल की बात करें जहां पर एक्चुअल में जो आपके केसेस ग्राउंड लेवल पर जा रहे हैं, तो ग्राउंड लेवल की जो रियलिटी है वो हमें देख के लगता होगा कि जजेस हैं, सिलेक्ट हो रखे हैं, पावर है, ऑरा है, सब कुछ है, बट असल में जो लॉयर्स हैं, जो ऑफेंडर्स हैं, वो आए दिन अपनी लाइन क्रॉस करते हैं और जजेस की सेफ्टी जो है वो बहुत ज्यादा कई बार खतरे में रह जाती है। अब यहां पर अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें करें तो हमारे कोर्ट्स के अंदर आप जानते हैं कि सिक्योरिटी को लेकर कितनी बार ग्लिचेस हुए हैं। इनफैक्ट लॉयर्स भी आपस में लड़ाई करते हुए नजर आते हैं। आपको इस तरह की वीडियोस आए दिन सामने आई रहती हैं कि हाथापाई हो गई, गोलियां चल गई और वेपन्स जो हैं वो कोर्ट में जा रहे हैं। इनफैक्ट इतनी सेफ्टी और जो गेट पे चेक्स वगैरह होते हैं उसके बाद भी वेपन अंदर जाते हैं, उसके बाद भी इस तरह के हादसे रोज होते हैं। इस केस में तो उनको एक धमकी दी गई थी ओपन कोर्ट में, बट अदरवाइज इस तरह के केसेस काफी हुए हैं जहां पर हाथापाई हो गई है, जहां पर जूता फेंका गया है, जहां पर गोली चलाई गई है, तो इस तरह की चीजें होती हैं। तो यहाँ पर जो जजेस की सेफ्टी, जिनका काम है, क्योंकि इतना मतलब हमारे जो जजेस हैं हम सेफ्टी डिलीवरी के लिए जस्टिस डिलीवरी के लिए इतना काम करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, और फिर घर जाने के बाद उनकी फाइल्स और ये सब, तो उनका काम का जो बर्डन है वो खत्म नहीं होता है एंड एट द एंड उनको लास्ट में इस तरह से सर्व किया जाता है, राइट। आप अगर जजेस की रियलिटी देखेंगे, इनफैक्ट लोअर जुडिशरी की रियलिटी देखेंगे, तो अगर जज को कोई प्राइवेट रेसिडेंस में रहना हो, मतलब अगर उनको पब्लिक रेसिडेंस जो गवर्नमेंट की तरफ से रेसिडेंस मिला हो, जैसे कि हरियाणा पंजाब में मिलता है, राजस्थान में मिलता है, अगर आपको गवर्नमेंट रेसिडेंस मिला हो तब तो वहां पर फिर भी जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं वो तैनात होते हैं। बट अगर आप प्राइवेट रेसिडेंस में रह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल दिल्ली में कई बार नहीं मिल पाता है गवर्नमेंट रेसिडेंस, तो वहां पर प्राइवेट रेसिडेंस लेकर रहना पड़ता है। आप अपनी अपनी कोर्ट से बाहर निकले, कोर्ट से बाहर निकलने के बाद यू आर जस्ट लाइक अनदर प्राइवेट पर्सन, अगर आपके पास कोई पीएसओ नहीं है, जो कि पीएसओ वैसे भी हर स्टेट में नहीं मिलता है। हमारे देश के अंदर अलग अलग राज्यों में अलग अलग फैसिलिटीज जजेस को प्रोवाइड की जाती है, तो आपको ये फैसिलिटीज नहीं मिलती हैं हर जगह पे कि आपके पास एक पीएसओ हो, एक सिक्योरिटी गार्ड हो जो आपको आपकी सेफ्टी इंश्योर करे, और इस वजह से इस तरह के केसेस आए दिन देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट ये तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की कोर्ट थी, एडीजे वगैरह जो सेशन जज हैं उनको भी इस तरह की धमकियां रोज मिलती रहती हैं, जो ये बड़े खुखार लोगों के साथ। इनफैक्ट ये तो एक ये चेक बाउंस का केस था। अगर आप बात करें ऐसे अपराधियों की जो बहुत ही ज्यादा खुखार है, जो मल्टीपल ऑफेंसेस करके जेल में आए हैं, जिनको अपराध करने से कोई डर नहीं लगता, जिनको कोई रिमोर्स नहीं है, कोई गिल्ट नहीं है, वो उनका अपना एक उद्देश्य बना लेते हैं कि उस जज जिसने उसके खिलाफ फैसला सुनाया अब उसकी जान हम लेंगे, तो इस तरह का मोटिव वो बना लेते हैं। तो जो जजेस हैं वो एक डर के अंदर रह के अपनी नौकरी करते हैं, उनको लॉयर्स भी थ्रेटन करते हैं ओपनली। गुड़गांव में भी इस तरह का मामला पिछले कुछ समय में हुआ था, जिसके अंदर ओपनली उनको थ्रेटन किया गया था कि हम आपकी नौकरी खा जाएंगे। लॉयर्स ऐसा
करते हैं, जो कि एक बहुत ही एडवोकेसी, एक नोबल प्रोफेशन माना जाता है, जिसके अंदर एक्सपेक्ट किया जाता है कि इट इज अ प्रोफेशन फॉर द जेंटलमैन, राइट। वहां पर जहां पर एक्सपेक्ट किया जाता है कि इंटेलेक्चुअल्स आते हैं और लॉ के लिए लड़ते हैं, दे आर सर्विंग द नेशन बाय फाइटिंग फॉर जस्टिस, उन लोगों से एक्सपेक्टेशन क्या रहती है और फिर वो अल्टीमेटली करते क्या है। तो ये गूंज से भरी हुई जो प्रॉब्लम है, ये एक बहुत बड़ा ब्लॉक है जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में। अब जज फैसला करे, अब जस्टिस दे या फिर वो डर के बैठ जाए और वो आगे जो भी सामने मसल पावर दिख रही है या फिर मनी पावर तो चलो एक बार को आप कंट्रोल कर सकते हैं, बट जो मसल पावर है आप उससे डर गए, अपनी सेफ्टी अगर आपके हाथ में आ गई तो यहां पर जस्टिस डिलीवरी हमारी हैम्पर होती है, राइट। तो ये सारे के सारे सवाल खड़े होते हैं कि हमारे देश के अंदर जजेस को लेकर एडिक्वेट सिक्योरिटी नहीं है। अगर आप देखेंगे कोर्ट्स के अंदर जाकर, आपको एक फ्लोर पर शायद एक पुलिस ऑफिसर तैनात नजर आएगा जो कि सिक्योरिटी के लिए होगा, और आप देखिएगा इतने सारे कोर्ट्स हैं जहां पर हर कोर्ट के अंदर इतने ऑफेंडर्स आते हैं। हर कोर्ट में अगर आप ये लगा लीजिए कि 50 मामले भी हो रहे हैं तो, और एक फ्लोर पर 10 कोर्ट्स भी हैं, तो लगभग 500 ऑफेंडर्स आ रहे हैं। तो उन 500 ऑफेंडर्स के लिए अगर सिर्फ एक पुलिस वाला तैनात है, तो आपको क्या लगता है कि हमारा जो जुडिशियल डिलीवरी सिस्टम है वो उसके अंदर जो हमारे जजेस तैनात हैं, जो हमारे जजेस रिक्रूटेड हैं इस काम के लिए, जस्टिस डिलीवरी सिस्टम के लिए, उनके वो कितना सेफली और कितना ओपनली फैसला कर सकते हैं, कितना ओपनली सच के साथ खड़े रह सकते हैं, राइट। तो यहाँ इस एक पर्टिकुलर इंसिडेंट से कई सारी चीजें उठ के आती हैं। प्लस अगर आप बात कर लें यहाँ पर ये फीमेल्स को लेकर, तो बहुत ज्यादा आप देखेंगे कि इनफैक्ट सीनियर एडवोकेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो जो फीमेल जजेस हैं, स्पेशली जो लोअर जुडिशरी में फीमेल जजेस हैं, जो कि बिल्कुल न्यूली रिक्रूटेड हैं, जैसे कि आप लोग तैयारी कर रहे हैं, आप लोग जाएंगे अपना एग्जाम क्लियर करने के बाद सीट पर बैठेंगे, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम फीमेल जजेस को देखने को मिलती है कि उनको रिस्पेक्ट नहीं किया जाता है, बिल्कुल भी उनकी जो पोजीशन है उसको रिस्पेक्ट नहीं किया जाता है। द रीजन इज इनग्रेन्ड पेट्रियार्की, जो पितृ सत्ता है कि एक महिला बैठकर फैसला सुना रही है, एक महिला बैठकर उनकी किसी की लाइफ के बारे में उनकी एक डेस्टिनी एक तरह से लिख रही हैं, तो ये चीज अभी भी लोगों से हजम नहीं होती है, डाइजेस्ट नहीं होती है। लुकिंग एट अ फीमेल सिटिंग एट सच पोजिशन, डूइंग जस्टिस, डिलीवरिंग जस्टिस is not something that is easily digested by people। तो यहां पर ये सारी चीजें, चलो वो एक अलग चीज है, वो एक इंटेलेक्ट वाला पॉइंट हो गया, बट सेफ्टी वाला पॉइंट बहुत ज्यादा यहां पर जरूरी है, जिसके लिए सरकार जो है काफी नेग्लिजेंट रहती है। इनफैक्ट जो जजेस हैं, अगर वो एसपी के सामने जाकर रिक्वेस्ट भी करते हैं कि उनको सेफ्टी के लिए गार्ड्स चाहिए, तो भी उनको गार्ड्स इतनी इजीली नहीं मिलते हैं। और अगर आप देखेंगे तो बजट एलोकेशन के ऊपर भी ये चीज़ें डिपेंड करती हैं, बिकॉज जुडिशरी की जो नीड्स हैं, हमारा जो ये सिस्टम है इसके अंदर इतने केसेस पेंडिंग हैं, दैट इज देयर। उसके अलावा सिक्योरिटी के ऊपर को लेकर कई सवाल होते हैं, तो बजट को लेकर एक बड़ा एक इशू बनता है कि इतना बजट ही एलोकेट नहीं होता कि एडिक्वेटली ये हमारा जस्टिस डिलीवरी सिस्टम, हमारा जो लीगल इन्फोर्समेंट सिस्टम है उसको मैनेज किया जा सके। आप खुद देखेंगे कि ये जो हमारे लीगल इन्फोर्समेंट सिस्टम में जो हमारे जजेस बैठे हैं, जो आपके साथ न्याय करने के लिए बैठे हैं, उनके साथ कितना अन्याय कई बार होता है। यूपी के अंदर भी एक ऐसा ही हादसा हुआ था, एक लड़की ने सुसाइड कर लिया था, जो कि एक जज थी, उसने सुसाइड कर लिया क्योंकि हायर जो ऑफिशियल हैं वो उसको हरास कर रहे थे। तो इस तरह की चीजें जो हैं वो दब जाती हैं, सामने नहीं आती हैं, और इस वजह से काफी एक इनजस्टिस जो है वो पर्दे के पीछे हो रहा है, जो आपको शायद नजर भी नहीं आ रहा है। आपका क्या मानना है कि क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं, क्या चीजें की जा सकती हैं, और क्या क्या हो सकता है जजेस को सेफ्टी इंश्योर कराने के लिए? यहीं पर अगर हम बात करें इस केस की, पर्टिकुलर केस की या इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल की, तो ऐसे में तो वैसे भी जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं 3 साल से ज्यादा की सजा वो दे नहीं सकते। अगर वो सजा दे भी रहे हैं तो वो तो लोएस्ट कोर्ट है, उसके ऊपर अगर आपको अपील करनी है, आप फैसले से ना खुश हैं तो आप जा सकते हैं अपील में। आप उस फैसले को एनीवे वो सस्पेंड हो जाता है फैसला, अगर 3 साल से ऊपर की सजा है, जब तक आगे ऊपर वाली कोर्ट उसको नहीं एक्सेप्ट कर लेती है, फैसले को कंफर्म नहीं कर देती है। तो बेसिकली इन केसेस के अंदर आप जो ये लोअर जज कोर्ट के जजेस हैं, इनको हरास करने से तो एनीवे कुछ नहीं मिलने वाला है, राइट। इतना एक हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है जहां पर आप अपील करने का आपके पास, अगर आप फैसले से खुश नहीं है तो आप अपील फाइल कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शंस होते हैं। तो ये सभी चीजों को लेकर आप देखिएगा, आप मुझे कमेंट बताइएगा कमेंट्स में कि आपको कैसा लगा ये जजमेंट और ये वीडियो, और इसके अंदर मुझे ये भी बताइएगा कि क्या एक्शंस लिए जा सकते हैं, क्या स्टेप्स उठाए जा सकते हैं जिससे कि जजेस की जो सिचुएशन है उसको सुधारा जा सके।
अब आपके कमेंट्स देख लेते हैं। गुड इवनिंग आरती, नीलेश, समीर। नहीं, बीएनएसएस का क्लास अभी तो नहीं चल रहा है। मनोज, एसके सूरज, बलविंदर, राज धनावत, नीलेश देसाई कह रहे हैं ये ब्लैक साइड पता ही नहीं थी। ये ब्लैक साइड बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करती है। अगर आप जजेस से बात करेंगे तो आपको रियलाइज होगा, दे विल टेल यू कि उनके लिए जॉब करना कितना मुश्किल हो जाता है एट टाइम्स। सुप्रीम कोर्ट का क्या रहेगा जजमेंट? सुप्रीम कोर्ट का देखते हैं क्या फैसला आएगा, उसको अभी हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और ले लीजिए। अगर हम बात करें जुडिशरी के सब्सक्रिप्शंस की, तो आपको यहाँ पर 3 तरह के सब्सक्रिप्शन मिलते हैं। एक होता है प्लस, एक आइकॉनिक, एक आइकॉनिक प्रो। आइकॉनिक प्रो जो सब्सक्रिप्शन है ये अभी लॉन्च किया गया है। इसके अंदर आपको प्लस और आइकॉनिक के तो फीचर्स मिल ही रहे हैं, बट यहाँ पर आपको करियर गाइडेंस मिल जाएगी, कंप्लीट करियर गाइडेंस। आपको 1-on-1 मेंटोरशिप मिलेगी। तो प्रिपरेशन के टाइम पे आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल होते हैं, तो उन सवालों के जवाब आपको चाहिए होते हैं। तो आपको चाहिए कि आपके जो एजुकेटर्स हैं वो आपको पर्सनली गाइड करें, कौन सा एग्जाम दें, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या चीज आपके लिए वर्क नहीं कर रही है, क्या वर्क करेगी, कैसे केस लॉस पढ़ें। तो ये सब चीजें जो आपके दिमाग में पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारी चीजें आती हैं, उनको टैकल करने के लिए आपको मेंटोरशिप की जरूरत रहती है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर आपके एजुकेटर्स जो हैं वो गाइड करेंगे, और साथ ही यहाँ पर आपके डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे, स्ट्रैटेजी मेकिंग सेशंस होंगे। तो ये सब चीजें आपको इस मेंबरशिप में मिलती है, राइट। आपको एक और अमेजिंग फीचर यहाँ पर मिल रहा है कि अगर आप एलएलबी के स्टूडेंट हैं और आप जुडिशरी की भी तैयारी करना चाहते हैं, आप एलएलएम भी करना चाहते हैं, तो आप एलएलएम के लिए क्लैट पीजी देना चाहेंगे या एलएलएम का एंट्रेंस देना चाहेंगे, तो दोनों ही एग्जाम्स की तैयारी आप एक साथ कर सकते हैं। क्लैट एलएलएम, क्लैट पीजी या फिर एलएलएम के एंट्रेंस के लिए आपको बस 7,499 एक्स्ट्रा देना है। तो इसमें आपके दोनों एग्जाम्स की तैयारी हो जाएगी, राइट। और अनअकैडमी प्रीमियर लीग चल रहा है, जिसके अंदर आपकी एक टेस्ट सीरीज है। बेसिकली रोज शाम को 7 बजे सब्जेक्ट वाइज आपका इसके अंदर फ्री टेस्ट होता है। तो आपकी बहुत बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी अगर आप ये टेस्ट लगाएंगे तो, और आपको 100% स्कॉलरशिप मिलने का भी मौका मिलेगा। तो डेली अनअकैडमी की ऐप के ऊपर आपको रोज शाम को 7 बजे ये टेस्ट अटेंड करने का मौका मिलता है। सो आप इसको भी अटेम्प्ट कीजिए। दो फायदे हैं, आपकी प्रैक्टिस भी हो रही है और आपको स्कॉलरशिप मिलने का भी मौका मिल रहा है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।